ये आंसर आपका कोड करने वाला है, तो वो जुपिटर नोटबुक में कोड करके होगा, कोड रन करके होगा। कट पेस्ट नहीं करना है कोड, और सारे आंसर कमेंट के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। जी अगर कोई लॉजिक बना रहे हो तो कमेंट डाउन करके लॉजिक लिखना, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन टाइप कर लेना विद कमेंट, और उसके बाद आंसर टाइप कर लेना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? वो जुपिटर नोटबुक अपने गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर लेना, गिटहब वाले पे, है ना। और यस वो सर। जुपिटर नोटबुक का लिंक मुझे सेंड कर देना, ठीक ओके है। सर। मैं डाउनलोड करके रन करके चेक कर लूंगा, और अपलोड टाइमिंग सबका एक होना चाहिए, अपलोड ठीक है। टाइमिंग ठीक डिसाइड है कर सर। लेना, एक अपलोड कर रहा है, दूसरा उसमें से देख के अपलोड कर रहा है, जी राइट। सर। मैं इतना लेके चल रहा हूँ कि आप लोग बड़े कैंडिडेट हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, और मैं इतना पॉइंट पॉइंट भी नहीं करूंगा कि आप चीटिंग कर रहे हो। अगर आप लोग करोगे तो ऑफकोर्स आप लोग करोगे, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो आपका कॉल है, राइट, है ना भाई। अब स्कूल के तो है नहीं कि मैं रोकूंगा कि भाई चीटिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं, इंटरव्यू तक के लिए खुद करना होगा, कंपनी में आप देख के करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं ना कहीं आपको तो एक मतलब आपको एश्योर अपने आप को रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं 100% ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तभी बात बनेगी भाई। चलिए, तो हमने कल क्या क्या देख लिया था। वेयर क्लॉज हो गया था, राइट, हमारा व्यूज रह गया था, ठीक है। फिर जॉइंस का हम टॉपिक उठाते हैं आज, व्यूज और जॉइंस का रहेगा, ठीक है। हाँ, हो गया था, वही तो, ये सारे हो गए थे। आज बस व्यूज और जॉइंस ही हो पाएगा, जॉइंस काफी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ग्रुप बाय के पहले वेयर कर सकते हैं, मतलब पूरे डेटा को फिल्टर करने के लिए। वेयर क्लॉज होता है डेटा फिल्टर करने के लिए, हैविंग क्लॉज होता है ग्रुप डेटा फिल्टर करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? तो हैविंग हमेशा ग्रुप के बाद लगेगा, ठीक है। वेयर हमेशा ग्रुप से पहले लगेगा, ग्रुप के बाद वेयर क्लॉज नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डेटा को वेयर क्लॉज फिल्टर नहीं कर सकता, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक इतना रहेगा, और हाँ, व्यूज, ज्वाइन, यूनियन एंड यूनियन ऑल, ठीक है। ये अभी मुझे याद आ गया कि ये भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। देन फिर मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हमारा ये सब हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीक में हमारा माइस्क्यूएल कंप्लीट, ठीक है। फिर माइस्क्यूएल पाइथन के साथ भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हमारा वेब स्क्रैपिंग एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है गाइस। हाँ, वैसे तो बहुत बड़ा है, सीक्वल एडमिन के लिए बहुत बड़ा है हमारा, राइट। लेकिन वो फिर प्रॉपर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे हो जाएगा, राइट, है ना। आपका जो वेब डेवलपर है उनका तो और कम है भाई, उनको तो बस इस पे फोकस करना होता है। बताऊंगा अभी क्या है। हाँ भाई संदीप, चला रहा हूँ। कौन था भाई? ठीक है, देखिए गाइस, एक अभी मैंने टर्म लिखा जिसका नाम था क्रड, ठीक है। क्रूड नहीं, क्रड। क्रूड तो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, ये क्रड है हमारा, राइट। हाँ, क्रड ऑपरेशन ना आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक और बिगनर लेवल का क्वेश्चन है। क्रड में हर एक का अपना मतलब है। सी रिप्रेजेंट करता है कि आप क्रिएट करना जानते हो। क्या क्या क्रिएट करना जानते हो? डेटाबेस क्रिएट करना जानते हो, टेबल क्रिएट करना जानते हो, ठीक है, ओके। आर रिप्रेजेंट करता है कि आप रीड करना जानते हो। क्या रीड करना जानते हो भाई? टेबल रीड करना जानते हो कि नहीं? सी, और ये किसके थ्रू होता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू होता है, राइट। डेटा रीड ही तो किया जाता है हमारा, ठीक है। यू मतलब आप ही बताओ, अंदाजा लगाओ भाई। यूनियन सर। हाँ, यूनियन तो पढ़ा ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। अंडरस्टैंड। अरे कहाँ अंडरस्टैंडिंग भाई, कहाँ फंसे हो आप अब सब? अपडेट हाँ, अपडेट 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 यस हाँ, सर। पर ये डिलीट। हमारा डिलीट करना, डिलीट। ठीक है। एक वेब डेवलपर के लिए इतना ही काम इंपॉर्टेंट है डेटाबेस कनेक्टिविटी पे। कैसे? आप कुछ भी मैनेजमेंट डिजाइन करो, ठीक है, ध्यान से देखना। आप वेबसाइट पे गए, आपने सर्च किया, रिजल्ट आ गया, मतलब रिजल्ट को व्यू कराने का काम है उसका। तो वो क्या था? रीड कराने का काम, ठीक है। आप कोई इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करते हो, वो डेटाबेस में जाकर के ऐड हो जाता है, तो वो आपका डेटाबेस क्रिएट करने का काम उसका। भाई अपडेट करेगा तभी तो होगा, अपडेट तो बाद का काम है ना, पहले डेटाबेस तो बनाएगा, ठीक है।
अब क्योंकि जब वो गूगल का कोई फॉर्म भर रहा है या कोई भी फॉर्म भर रहा है तो क्वेरी इंसर्ट भी हो रही है, तो उससे क्रड के अलावा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाली इतने पे ही आ जाए। तो आप सोच रहे थे ना कि यार इंसर्ट के लिए हम लिखेंगे क्या, नहीं, इंसर्ट का क्वेरी पता होना चाहिए। कल को बंदा फॉर्म भरेगा और ये करके देखेंगे हम, तो कैसे डेटाबेस में क्वेरी इंसर्ट होता है ये हम पाइथन के थ्रू करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सब इसमें आना चाहिए। अब आप जाकर के बोलते हो कि भाई इसका पासवर्ड अपडेट कर दो, रीसेट करना मतलब पासवर्ड अपडेट करना है कि नहीं है। नाम बदल दो, एज बदल दिया, डेट ऑफ बर्थ बदल दिया, डिटेल चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आगे तो फ्रंट एंड पे लिखते हैं, लेकिन बैक एंड में तो डेटाबेस में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई बंदा कॉलेज से पास आउट हो गया, स्कूल से पास आउट हो गया, उसका डिटेल डिलीट करना है या आर्काइव डेटाबेस में रखना है, एक्चुअल डेटाबेस से हटा करके डिलीट करके किसी दूसरे में रखना है आर्काइव में, तो डिलीट ऑपरेशन भी उसे आना चाहिए ना। तो ये बिगनर लेवल का क्वेश्चन है, क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये आपको ये भी पता होना चाहिए। हमने सीक्वल पढ़ा है डिटेल में, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का सीक्वल नहीं है, वो एकदम डिटेल में डोमेन में अलग जाता है। वो सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर का 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का अलग सीक्वल है। उसमें पोस्टग्रीएसक्यूएल आप सीखते हैं, एसक्यूएल सर्वर आप सीखते हैं, माई एसक्यूएल आप सीखते हैं, मोंगोडीबी आप सीखते हैं, पूरा डिटेल में सारा कमांड रहता है आपका, राइट। सीक्वल के थ्रू रिपोर्टिंग करना सीखते हैं, जैसे पावर बीआई के थ्रू रिपोर्टिंग होता है ना, सीक्वल के थ्रू भी रिपोर्टिंग किया जाता है। तो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम एकदम अलग हो जाता है, राइट। लेकिन हाँ, जितना हमने सीखा है इन सब के थ्रू आप वेब डेवलपमेंट में सीक्वल यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स में सीक्वल आप यूज कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। बाकी मैं इंसिस्ट करूंगा ही ऑफ कोर्स और पढ़ने के लिए आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े गाइस। ओके, अगला टॉपिक क्या है हमारा, व्यूज। भाई व्यूज का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। क्या मतलब होता है, वर्चुअल टेबल, ठीक है। वर्चुअल टेबल का क्या मतलब है अमित, यहां पर ना कल मैंने ये क्वेरी लिखी थी, कल ये वाली क्वेरी थी, है ना। अगर मुझे ये क्वेरी दोबारा से चाहिए और ये मेरे पास नहीं है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, राइट, फिर से सोचना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है। फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं क्वेरी हट गई हमारी, डिलीट हो गई, तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। तो क्यों ना इस क्वेरी को कहीं सेव कर लिया जाए, लेकिन क्वेरी को सेव करने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर तो क्वेरी कट पेस्ट करना पड़ेगा कि आपने इस क्वेरी को कॉपी किया और सेव करके कहीं रख लिया। एक तो ये अप्रोच हो सकता है। दूसरा ये अप्रोच हो सकता है कि इस क्वेरी से रिजल्ट क्या आता है, हमारा पर्पस रिजल्ट देखना था या क्वेरी समझना है, रिजल्ट, कि इस क्वेरी से रिजल्ट क्या आता है, क्यों ना उसे रिजल्ट को कहीं स्टोर कर लिया जाए और कहीं ना करके इसी माइस्क्यूएल में कर लिया जाए, है कि नहीं है। तो जो रिजल्ट आता है वो एक टेबल होता है, और उस टेबल को वर्चुअली स्टोर कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल टेबल। और वो वर्चुअल टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट ही हमारा किसके थ्रू होगा, व्यूज के थ्रू हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी है। यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, क्या लिखते हैं, क्रिएट व्यू। और यहां पर लिखते हैं व्यू का नाम, क्या लिखते हैं, व्यू का नाम, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, मेरा व्यू। मेरा व्यू से तो कुछ पर्पस समझ आ नहीं रहा, मेरा व्यू मतलब क्या। मेरा व्यू के से अच्छा है कि कोई ऐसा नाम दो जो इस क्वेरी से रिलेटेड हो। जैसे ये क्वेरी क्या रिजल्ट रिटर्न करता है, ये क्वेरी ग्रुप डेटा रिजल्ट करता है ना। यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन पिविट डेटा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा व्यू ना लिख करके मैं बोल सकता हूँ पिविट व्यू, ये ऐसा कह सकता हूँ कि भाई मेरे व्यू का क्या नाम है, पॉपुलेशन पिविट व्यू, कोई डाउट तो नहीं। उसके बाद माजिद क्या लिखेंगे, एज। और एज लिखने के बाद यहां पर मैं इस पूरे क्वेरी को कॉपी कर लूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा, बस खत्म कहानी। कोई डाउट, मैंने क्या बोला, क्रिएट करो व्यू, किस नाम से, पिविट व्यू, एज। अभी तक एज करके हम छोटा नेम दे रहे थे, अब एज करके हम बता रहे हैं कि ये पॉपुलेशन पिविट व्यू करता क्या है। ये काम करता है, क्या करता है कि ये जो क्वेरी काम करता है, ये क्वेरी क्या करता है, अभी हमने देख लिया कि ये रिजल्ट रिटर्न करता है पिविट फॉर्म में हमारा, है ना। लेकिन अमित ये जब हम बनाएंगे, व्यू बनाएंगे, तो ये किसके अंदर बन रहा है, ये किसी डेटाबेस के अंदर बन रहा है, लेकिन किस डेटाबेस के अंदर बना है फिर, है, कंट्री तो टेबल का नाम है। ये किस डेटाबेस के अंदर बनना चाहिए, ये वर्ल्ड के अंदर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भाई, वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड के अंदर बनना चाहिए। कंट्री तो टेबल का नाम है, व्यूज जो है वो डेटाबेस का पार्ट है, टेबल जो है वो डेटाबेस का पार्ट है।
तो यहाँ पर मैं अमित पॉपुलेशन पिविट व्यू नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ल्ड डॉट पॉपुलेशन पिविट व्यू। क्यों? कि वर्ल्ड के अंदर जाकर के ये बनाओ, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर मैं लास्ट में देखिए वर्ल्ड पे आ गया, वर्ल्ड पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो गाइस यहाँ पर ये नाम देखते हैं, टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस, है ना। तो टेबल्स तो पढ़ लिया हमने भाई, ऑल्टर करना सीखा, अपडेट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, कॉलम बनाना सीखा, कॉलम हटाना सीखा हमने, है कि नहीं है। तो ये सारे काम हमने टेबल से रिलेटेड कर लिए। अब किस पे हमारा शिफ्ट हो चुका है कॉन्सेप्ट, व्यूज पे। तो ये व्यूज इन सारे रिजल्ट को वर्चुअली स्टोर कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे ही मैं रन किया मैंने, ये बन चुका है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे वर्ल्ड को रिफ्रेश किया और यहाँ व्यूज के अंदर गया, तो गाइस एक तो कुछ मैंने पहले क्लास को समझाने के लिए पहले से व्यूज बना रखे थे। अभी मैंने किस नाम से बनाया? पॉपुलेशन पिविट व्यू। क्या यहाँ पर आपको पॉपुलेशन पिविट व्यू दिख रहा है? बस ये बताइए, ये रहा पॉपुलेशन पिविट व्यू। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? छोटा सा है माजिद, ये देखिए, ये रहा पॉपुलेशन पिविट व्यू, है ना। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, इस पिविट, इस वाले व्यू से अंदाजा लगे ये क्या कर रहा होगा। उसके अंदर सारा डेटा इसके अंदर होगा, मतलब इसको मैं जब जब बुलाऊंगा तब तक वो 80 करोड़ वाले ही ला करके देगा मुझे, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अब ये, क्योंकि मेरा व्यू तो बन चुका है, ठीक है, यहां पर मैं बोल दूंगा कि भाई व्यू को बुलाने का तरीका सेम है, क्योंकि व्यू अपने आप में एक टेबल है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा वर्ल्ड डॉट पॉपुलेशन, नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन पिविट व्यू बोलेंगे। ये कहना चाह रहे थे। अब गाइस एक बात बताओ, अब ये क्वेरी देख करके क्या मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये टेबल था या ये वर्चुअल टेबल था? नहीं लगा सकता। क्या ये क्वेरी देख करके कोई कह सकता था कि ये मैं वर्ल्ड के बगल में मैं टेबल मंगा रहा हूँ या वर्चुअल टेबल मंगा रहा हूँ? नहीं कह सकता। इसीलिए ये हमें क्वेरी हमारा सेम जैसा लगता है, लेकिन हमें देख के ही बाद में पता लगेगा कि हमारा व्यू में था या ये हमारा टेबल का पार्ट, ये व्यूज का पार्ट है, वर्चुअल टेबल का पार्ट है। जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए मेरे पास ग्रुप डेटा बार बार आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब या तो मैं इस क्वेरी को चला लूं जब जब ये डेटा देखना हो, या तो पर्टिकुलरली मैं वो पूरा क्वेरी लिखूं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तो हमने चलो 5 लाइन 6 लाइन का क्वेरी लिखा, कल को कंपनी में 40-40 लाइन का क्वेरी जाता है, तो क्या वो बार बार रीरन करेंगे क्या? नहीं। तो कॉन्सेप्ट अगर इसे पाइथन से समझा जाए तो क्या है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को एक फंक्शनल अप्रोच में सेव करके रख लो, जब जब वो फंक्शन कॉल होगा वो रिजल्ट मेरा आता रहेगा, है कि नहीं? अब नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि ये तो व्यू बन चुका ना हमारा। व्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब है कि भाई इस रूम के, मैंने इस रूम को अच्छा सा मैंने सजा दिया है और इस रूम को एक मैंने व्यू का नाम दे दिया। जब जब मैं वो व्यू देखना चाहूँ तब तब ये मुझे रूम सजा हुआ दिखेगा, नहीं देखना है तो ये जैसा था वैसा दिखेगा। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो व्यू का काम है वर्चुअली टेबल को स्टोर करना और आपके रिजल्ट को शो करना। हाँ हाँ, नहीं ये तो स्टोर हो गया ना, ये रिजल्ट स्टोर कर लिया। इसका काम है वर्चुअली रीड करना डेटा को। आप मेरा शायद कहने का मतलब नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें चेंज नहीं करना ना, अगर चेंज करना है तो भाई अपडेट करना, डिलीट करना, वो सब व्यू का काम थोड़ी ना है। व्यू का क्या काम है? इसके वर्ड में ही आंसर है, व्यू करना। क्या देखना? बड़े से क्वेरी का जो बड़ा सा आंसर है उसको बार बार रन ना करना पड़े, उसके क्वेरी को किसी छोटे व्यू व्यू के नाम से स्टोर कर लो और उसे देखना। कोई डाउट तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है इसमें? तो व्यू कैसे बनाते हैं हम? नहीं क्वेरी बताओ ना, व्यू कैसे बनाते हैं? हाँ, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, देन एज के नीचे पूरा क्वेरी पेस्ट कर दो, जितना बड़ा क्वेरी है। कोई डाउट तो नहीं? इजी था। चलिए, अब इसी पॉपुलेशन पिविट में आते हैं और यहाँ पर मैं मैनुअल अपनी पॉपुलेशन पिविट में नहीं जाता, मैं यहाँ पर व्यूज पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैं क्रिएट व्यू जीयूआई अप्रोच दिखाता हूँ। क्रिएट व्यू पे गए, कोई डाउट तो नहीं? क्या आ रहा है यहाँ पर? आप कहोगे जीयूआई में भी क्वेरी लिखना पड़ रहा है, फिर क्या फायदा? फायदा नहीं होगा भाई, इसमें लिखना पड़ेगा। ये कहता है पेस्ट कर दो, ये क्या कहता है? पेस्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पर भी मैं वही पेस्ट कर सकता था, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं?
इस व्यू का क्या नाम है? अब देखिए कोट्स बैकटिक समझाने का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है इधर, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं यहाँ पर एक बैकटिक के साथ में स्पेस देके समझा रहा हूँ। इसका मैंने नाम कर दिया पॉपुलेशन का व्यू, ठीक है, पॉपुलेशन का व्यू स्पेस दे करके। अगर मैं यहाँ से देखना भाई माजिद, अगर मैं स्पेस ये बैकटिक हटा दूं, मुझे पता है ये यही मेरे लिए इशू है। पॉपुलेशन का व्यू में व्यू वर्ड भी आ रहा है, तो ये क्या समझेगा, ये भी व्यू है ये भी व्यू है, दोनों मामला फंस गया। मैं अप्लाई करूंगा, यहाँ मेरा एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डीडीएल आगे बताऊंगा क्या है, डीडीएल डीएमएल डीसीएल टीसीएल डीक्यूएल ये सब बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले समझिए इधर, कोई डाउट तो नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, बैक टिक लगाते हैं। रन करूंगा रन तो हो जाएगा, लेकिन मैं बैक टिक ना लगा करके मैं कह रहा हूँ भाई अमित क्या मेरा ये कोट्स में पिक करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा, ये पहले ही बता दिया है। स्पेस का कॉन्सेप्ट रिजॉल्व खाली मेरा बैकटिक से होगा। एलियासिंग में कोट्स ले लेता है, नहीं नहीं, एलियासिंग में, एलियासिंग जो हमने कॉलम नेम बदलने वाला सीखा था, खाली उसमें लेगा। लेकिन एक्चुअल में टेबल का नेम हो, कॉलम का नेम हो, व्यू का नेम हो, स्टोर्ड प्रोसीजर हो, फंक्शन हो, ये सब जो सीखेंगे उनमें आपका बैकटिक ही लगेगा, कोट्स को पिक ये नहीं करेगा। अप्लाई करेंगे, अगेन आपको एरर शो कर रहा है, राइट। यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, बैकटिक। अब ये टेक्निकली हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। स्पेस देकर के हम कुछ भी नाम यहाँ नहीं लिखते हैं, चाहे कॉलम हो चाहे टेबल हो, कुछ भी नाम हम स्पेस के थ्रू नहीं लिखते हैं। अप्लाई किया मैंने, देखिए फाइनल क्वेरी बन गया मेरा, है कि नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई पर्टिकुलरली यहाँ पर वर्ल्ड को यूज करो, ठीक है, लेकिन ये फिर भी यहाँ देखिए एक क्वेरी चला रहा है, कौन सा, यूज वर्ल्ड। माजिद बता सकते हो क्यों? क्योंकि हम वर्ल्ड के अंदर जीयूआई के थ्रू व्यूज बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये इस बार पर्टिकुलरली इसका जो नाम है, इसके नाम क्या कि वर्ल्ड डॉट नहीं लगा रहा है, वर्ल्ड डॉट व्यू का नाम नहीं लगा रहा है। ये क्या कह रहा है, वर्ल्ड को यूज कर लो और ये क्वेरी चला दो। डाउट तो नहीं। संदीप दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है क्रिएट और रिप्लेस। इसके कहने का मतलब है कि अगर नया है तो बना दो, पुराना है तो बदल दो। आप यही पूछ रहे थे ना मेरे से कि अगर मुझे व्यू को बदलना है, व्यू का बदलने का मतलब उसके अंदर रखे क्वेरी को अगर मुझे बदलना है, तो मैं क्रिएट और रिप्लेस लिख सकता हूं। अगर नया होगा तो ये बन जाएगा, पुराना होगा तो ये ओवरराइड हो जाएगा, नया बन जाएगा, पुराना हट जाएगा, ये बात मतलब उस नाम के अंदर में नई क्वेरी लग जाएगी। कोई डाउट तो नहीं, इजी था पक्का, ठीक है। इसको अप्लाई किया, सब कुछ परफेक्ट है गाइस, फिनिश कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपने फिनिश किया, यहां पर देखिए पर्टिकुलरली जो व्यू उसने बनाया, जो ये आपका पर्टिकुलरली इसने बनाया, MySQL ने आपको बना करके दिया, पूरा क्वेरी चेंज कर दिया उसने। क्रिएट एल्गोरिदम अनडिफाइंड, डिफाइनर कौन है, बनाने वाला कौन है, रूट एट द रेट लोकल होस्ट। सिक्योरिटी सीक्वल अपने आप कर लेगा। व्यू का नाम, व्यू में क्या क्वेरी है, कुछ इस तरीके से। हम जो लिखते हैं हम एक लाइन में लिख देते हैं, ठीक है, ये वही कोड है, बस इसने इंडेंट करके लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे हम इसे ऐसे लिख रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसे ना लिख करके क्या है, इंडेंटेड है। सिलेक्ट करो, ध्यान से समझना गाइस, हमने बोला था कॉन्टिनेंट को एज कॉन्टिनेंट उठाओ और रीजन को, रीजन हमने एलियासिंग नहीं दिया था, लेकिन यहाँ ये कह रहा है सिलेक्ट करो कंट्री में से कॉन्टिनेंट को एज कॉन्टिनेंट, सिलेक्ट करो कंट्री में से रीजन को एज रीजन, एवरेज निकालो कंट्री वर्ल्ड के कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एज एवरेज लाइफ। टेक्निकली ये चाहता है कि परमानेंट स्टोर हो मेरा कोड, मतलब ये कॉलम कहां से आ रहा है, वर्ल्ड के कंट्री में से, वर्ल्ड डेटाबेस, डेटाबेस में कंट्री टेबल, कंट्री का ये कॉलम और उस कॉलम का एलियासिंग। ये चाह रहा है कि मैं प्रॉपर एक फाइनल सिंटेक्स बना लूं कि कल को मुझे इशू ना हो रिक्रिएट करने में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन हम इतना टेक्निकल रिटर्न अप्रोच नहीं लेके चलते हैं, हमें पता है कि इशू कहां आ सकते हैं, हम उस पर सीधा वर्क करते हैं, है कि नहीं है भाई। तो इस तरीके से बाकी ये सारा क्वेरी वही है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बना लेता है कौन, ये इसका काम है, MySQL का आपका GUI का काम, ठीक है। अब क्योंकि ये अप्लाई हो चुका है, यहां से मैं रिवर्ट नहीं करूंगा, यहां से मैं कंट्रोल W कर दूंगा, वो कट हो गया मेरा, ठीक है। ध्यान रखना इन सब पे कंट्रोल W मत कर देना, वरना ये पेज भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और वापस नहीं आता इधर, कट तो कट, ठीक है। यहां मैंने रिफ्रेश किया, क्या नाम था मेरा, पॉपुलेशन का व्यू। अब देखिए क्या चैलेंज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमें स्पेस क्यों नहीं देना होता। डॉट लिखना पड़ेगा मुझे, का व्यू। डन किया मैंने, हिंट तो आ रहा था मुझे,
क्या आ रहा है मेरे पास, ये एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, और इसीलिए फिर मुझे यहाँ लगाना पड़ जाता फालतू में बैकटिक, है कि नहीं है, राइट। पॉपुलेशन, ये वर्ल्ड के इस वाले पॉपुलेशन का व्यू, इस वाले व्यू का मुझे डेटा दो, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट ही अवॉइड करते हैं, हम सीधा अंडरस्कोर के साथ नाम लेकर के चलते हैं, तो ये इशू हमें आता नहीं है। ये रन करेंगे, आंसर हमारे पास आ गया, डाउट तो नहीं, पक्का। अजित, इसी में अगर मैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये बन भी सकता है और ये रिप्लेस भी हो जाएगा, चेंज भी हो सकता है। कैसे, चलिए चेंज कर देते हैं। मैं यहां से 1 2 3 ये 3 डेटा हटा देता हूं, ठीक है, कोई डाउट। अच्छा मान लेते हैं ये 3 डेटा ना मैं इस तरीके से नहीं हटाता, मैं कुछ कमेंट अप्रोच को लेके चलता हूँ, ठीक है, कमेंट अप्रोच को लेके चल रहा हूं, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ समथिंग दिस फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, क्वेरी सही है माजिद, बस मुझे लास्ट में ये कॉमा हटा देना है, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा कॉन्सेप्ट हम बहुत कम ही यूज करते हैं, ये सजेस्ट नहीं किया जाता कि क्वेरी के बीच में कमेंट हो, कमेंट के बाद फिर क्वेरी हो, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन हम यूज कर सकते हैं क्योंकि पाइथन में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज, सेम चीज माइस्क्यूएल में भी एप्लीकेबल है। क्वेरी यहां से लेकर के यहां तक है, बीच का हम लूज नहीं करना चाहते डेटा, इसीलिए हमने कमेंट आउट कर दिया उसे फिलहाल के लिए। तो अब ये मेरा क्या बना है, कॉन्टिनेंट और रीजन, बस ये एक ही का, पहले इसको ये हमने यहाँ पर देख लिया, कितने क्वेरी को, ध्यान से देखना, इतने क्वेरी को, अरे भाई कहाँ भाग रहा है ये, अजित इतने क्वेरी को पिक किया और यहां से मैंने सिलेक्ट किया हुआ मैंने रन किया, तो ये इतना डेटा आ रहा है मेरा। अब मैं कह रहा हूं जो ओरिजिनल व्यू था, अभी भी ओरिजिनल व्यू वही है पुराना वाला, अभी मैंने क्वेरी रन नहीं किया, देखो अभी भी पुराना डेटा आ रहा है मेरा, है ना, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अब इसको दोबारा से रीरन कर दो इस पूरे को, तो अब क्या होगा, अब वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये रन किया, क्वेरी चल चुकी है मेरी, अब जब मैं ये वर्ल्ड का पॉपुलेशन पिवट व्यू रन करूंगा तो मेरे पे बस अपडेटेड वाला आएगा, पुराना वाला मेरा जा चुका है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप अपने व्यू को रिप्लेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक इजी होगा, पक्का। अब अगर हटाना है इसे डेटाबेस से, हमारा काम हो चुका है, डिलीट नहीं, मैंने बोला है परमानेंट कोई भी चीज हटाना है तो ड्रॉप स्टेटमेंट यूज होता है। कौन सा स्टेटमेंट यूज होता है, कोई भी चीज हटाना है, और कोई भी चीज हटाना है तो ड्रॉप सबसे इजी कमांड है, क्या कहता है कि ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है, उसका नाम, जो चीज ड्रॉप करना है वो किस चीज से बिलोंग करता है उसका नाम, व्यू व्यू ड्रॉप करना है, ठीक है। क्या करना है, व्यू कहां से, वर्ल्ड के अंदर में पॉपुलेशन का पिविट, पॉपुलेशन पिविट व्यू नाम से होगा, है कि नहीं है, मुझे ये ड्रॉप करना है, डाउट तो नहीं। ये रन किया, रन किया, ड्रॉप हो चुका है, अब आपको पता है ये रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा, तो ये क्या कह रहा है मुझे, टेबल वर्ल्ड पिविट पॉपुलेशन व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बनाना सीखा, बदलना सीखा, हटाना सीखा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। वापस बनाना है, क्वेरी सामने में है, वापस बना दीजिए, जीओ अप्रोच बनाना है, वापस बना दीजिए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, पक्का तीनों क्लियर है। कैंडिडेट ऑल्टर की तो जरूरत नहीं है इसमें हमें, सोचिए क्यों, क्योंकि ऑल्टर टेबल होता है, ऑल्टर व्यू थोड़ी ना होगा, यहीं पर इंटरव्यूअर घेरता है, राइट। ऑल्टर किसका पार्ट है, टेबल का पार्ट है, जब हम कुछ बना चुके हैं टेबल में कुछ बदलना है तो ऑल्टर स्टेटमेंट जाएगा, व्यू टेबल का पार्ट नहीं है, व्यू वर्चुअल टेबल का पार्ट है, तो ये रिप्लेस के थ्रू काम करेगा, ऑल्टर स्टेटमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि क्या ऑल्टर करोगे इसमें, क्वेरी ऑल्टर करना है तो क्वेरी को रिप्लेस ही तो कर रहे हैं हम, ऑल्टर तो डेटा होता है, कॉलम होता है, डेटा टाइप्स होते हैं, यस या नो, ये सब ध्यान रखने, छोटे छोटे चीजों में बंदा फंसा देता है हमें, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये आप समझ गए व्यूज का कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मोस्ट आस्क्ड इन इंटरव्यूज वो है ज्वाइंस, ज्वाइंस पूछा ही पूछा जाता है, ये इससे हटके माइस्क्यूएल का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा, परमानेंट है ये क्वेश्चन, ये आना ही है, ठीक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन 10th क्लास में आता ही था, कुछ भी हो जाए, कितना भी सिलेबस कट जाए एक क्वेश्चन तो आना ही उसका, है कि नहीं है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सामने वाले को पता है कि ये आना ही आना है हमारा, राइट, हाँ बिल्कुल। जैसे नीरज चोपड़ा का है, सबको लग रहा है कि गोल्ड नहीं है, है?
विनिस फोगाट वाला ना, हाँ देखा। खैर उसने अपील किया है ओलंपिक एसोसिएशन को, केस फाइल किया है उसने। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक को रिप्रेजेंट करती है अभी, हाँ। केस फाइल किया है उन्होंने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग ही रहा है कि नहीं जीतेंगे केस। नहीं नहीं, वो अगर उन्होंने अपने लॉजिकली उन्होंने कॉन्सेप्ट पे बाहर किया तो वो तो फिर जीतेंगे ही ऑफ कोर्स, ठीक है। ये तो ये वेव ऑफ वाली बात है कि भाई कंसीडर कर लो 100 ग्राम, चलो चलो जो मेडल जीता वही दे दो हमें, ये वो वाली बात है ना। डिस्क्वालीफाई तो खैर नहीं करना चाहिए था। आप एटलीस्ट जो मेडल जीत चुके हैं वो दे दो, है ना। जहां तक जा चुकी है वहां आगे का डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हो ना, पुराना क्यों उसका हटा रहे हो। उस टाइम तो वेट सही होगा उसका, तभी तो आपने आगे जाने दिया, है ना। अगर उस टाइम उसका वेट सही था, आपने आगे जाने दिया, तो फिर नहीं नहीं, वो जीती है इट मीन्स उस टाइम सही था, तो वहां तक का तो उसे पे करो भाई। आगे गलत है ना, और ये वेट कोई जानबूझ के थोड़ी ना वो करेगा अपना, राइट। वो सबको पता है कि टेक्निकली भाई कोई ड्रग लेकर के आ जाता है, कोई इंजेक्शन लेकर के, एस्ट्रॉइड लेकर के आ जाता है, उन सबको रिजेक्ट करने का कारण समझ में आता है। चाइनीज वाले जो है बूस्टर लेकर के आ रखे हैं। एक चाइनीज का कल ओलंपिक का दिखा रहे थे, एक 7 फुट 6 इंच की लड़की बास्केटबॉल खेलने आ गई। बास्केटबॉल था या वॉलीबॉल था मुझे याद नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को याद हो तो बताना। बॉल ही नहीं पास कर रही है किसी को, जब जब उसमें बॉल जा रहा है वो सीधा खड़े होके गोल कर रही है, फेंकना भी नहीं है उसे, खड़े होके गोल कर रही है। तो नीचे लिखा होता है कि चाइना के पास सब कुछ है रेडीमेड, उसे कुछ भी मतलब उसे पता है किस बंदे को कहाँ भेजना है। ऐसे बंदे को अगर वो स्विमिंग में उतार दे तो आधा स्विमिंग पूल तो ऐसे ही क्रॉस कर रखा है उसने। तो ये, हाँ लेकिन इनको ना एसोसिएशन को ना इन सब पे सोचना चाहिए। अब जैसे आपके ये होते हैं साउथ अफ्रीका वाले होते हैं, या आपके अफ्रीकन कंट्री के लोग हो गए, वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। उनका खाने पीने का और जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो भागने में बहुत परफेक्ट है, रेसलिंग में बहुत परफेक्ट है, बाकी चीजों में बहुत परफेक्ट है, स्टेमिना बहुत ज्यादा उनके पास, राइट। और इनकेस अगर कोई हाइट वाला आप पार्टिसिपेट कराते हो तो इनका एक ना लेवल फिक्स होना चाहिए, हाइट कंस्ट्रेंट, वेट कंस्ट्रेंट, बॉडी कंस्ट्रेंट, तब जा करके एक बराबर का मुकाबला बनेगा, है ना। अदरवाइज एक बराबर का मुकाबला कहाँ रहता है फिर, कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा, राइट। नहीं नहीं, कल ही का वायरल हुआ था, दिखाता हूँ एक बार। चाइना 7.6 इंच बास्केटबॉल, ये कल ही की लड़की है, ये देखो, देख रहे हो, कल ही की है। ये कब की है, ये 28 जून 2024 का आर्टिकल है, ये वाली देख रहे हो, ये हाइट देख रहे हो, राइट। क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब ये खेलने देगी किसी को, है? है? तो वो बड़ी होंगी हाइट में, लेकिन अच्छी लग रही है, बहुत ज्यादा है भाई, 7 फुट प्लस हाइट बहुत ज्यादा है, पता है। हाँ सर खली से भी लंबी है ये तो। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए जॉइंस का टॉपिक समझते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए हमारे पास ना सीक्वल में जब हम ज्वाइन की बात करते हैं तो दो टेबल को, देखिए आप लोगों ने, पहले मैं सिनेरियो बताता हूँ, आप लोगों ने एक्सेल में वी लुकअप, एक्स लुकअप सब सीखा है ना, एच लुकअप ये सब सीखा होगा, राइट। ठीक है, होता क्या था भाई संदीप, शीट 1 में कोई डेटा था, पीआईडी और सेल्स, मैंने प्रोडक्ट आईडी बना दिया, ठीक है, ये सीक्वेंस में होना चाहिए था खैर, राइट। और यहाँ पर ये सेल्स कुछ मैंने ले लिया, परफेक्ट। कल को अगर यहाँ पर मैं कुछ ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पीआईडी और क्वांटिटी, ठीक है, जिसके बेसिस पे, राइट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वहां से सेल्स उठ करके यहाँ अपने आप आ जाए, लुकअप लगा करके आप लोग कर सकते हैं ये सारी चीजें, राइट, है ना। कि भाई यहाँ पर मान लेते हैं अगर कुछ 2-4 पीआईडी मेरे मेंशन है, राइट, इनका मुझे क्वांटिटी यहाँ पर पता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ पीछे टेबल में जाए, वहां से सेल्स को सर्च करे, इन पीआईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ सेल्स ला करके दे दे, ये काम हो सकता है। ये सब आपने सीखा हुआ वीलुकअप में, राइट। लेकिन वीलुकअप में अब मान लेते हैं उस टेबल में एक और कोई डेटा है प्रॉफिट का, प्रॉफिट मुझे मंगाना है, तो अगेन उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा,
VLOOKUP लगाना पड़ेगा, यस या नो? ठीक है, राइट? या उसी को ड्रैग करके VLOOKUP तो लग रहा है ना भाई, फॉर्मूला तो लगेगा, कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला कट कर दोगे, पेस्ट कर दोगे या ड्रैग कर दोगे तो फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन लगाना तो फॉर्मूला ही चल रहा है। ठीक है, तीसरा मान लेते हैं वहां पर आपका पर्टिकुलरली रीजन नाम का भी कोई डेटा होगा, वो भी आप मंगा रहे हो, उसके लिए भी VLOOKUP लगेगा। ऐसे ही करते करते मान लेते हैं 40 कॉलम है, तो कितने VLOOKUP लग जाएंगे? 40 VLOOKUP लग गए, ठीक है। और अब आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना, आज आपको टास्क देता हूं, कभी VLOOKUP को ना हैवी लेवल पे यूज करना एक्सेल में, और बताना क्या प्रॉब्लम आती है। ना तो एक्सेल ओपन होगा ना एक्सेल क्लोज होगा। हाँ, आप एक बार ट्राई करना। आपने VLOOKUP किस लेवल तक ट्राई किया एक्सेल में? दो चार, दो चार ट्राई किया होगा, ठीक है। एक शीट लेना, ऑनलाइन डेटा सर्च करना, ठीक है, जिसमें 40-50 कॉलम्स हो। दूसरा डेटा सर्च करना जिसमें 10-20 कॉलम्स हो। उन 40-50 के 20 कॉलम्स उठा करके 10-20 वाले के बगल में लाना VLOOKUP का यूज करके, ठीक है, राइट। और डेटा ठीक ठाक हो, कम से कम 4-5 लाख का डेटा हो, एक बार ट्राई करना है ऐसा कुछ, राइट। और उसके बाद बताना कि एक्सेल ओपन हो रहा था या नहीं हो रहा था, ठीक है। चैलेंजेस ये आते हैं कि VLOOKUP का एक इशू है। क्या इशू है? कॉलम बाय कॉलम हर बार डेटा मंगाना पड़ता है। फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करोगे लेकिन हर बार सर्च कर रहा है ना वो, हर बार मंगाना पड़ रहा है। इसी का सॉल्यूशन था जॉइंस। जॉइंस ने क्या किया कि बोला भाई आप इस लेफ्ट टेबल को, यानी पहले टेबल को दूसरे टेबल से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जब एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन कर दोगे तो उधर के सारे कॉलम आ गए ना एक बार में, एक एक करके तो नहीं मंगाना पड़ा, सारे कॉलम आ गए। अब उन सारे कॉलम में से आपको कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है, उतने मंगा लो। ज्वाइन तो एक बार में लग चुका है, दोनों टेबल क्या हो चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं। इधर के 20 कॉलम उधर के 20 कॉलम दोनों ज्वाइन होकर के कितने बन गए, 40 कॉलम। अब आपको मंगाना कितना उतना मंगा लो, 40 के 40 मंगाने, 40 के 40 मंगा लो, क्योंकि ज्वाइन तो सारे हो चुके हैं, राइट। तो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट ही हमारा इसीलिए आया कि लुकअप्स के कॉन्सेप्ट को वो ओवरराइड कर सके। अदरवाइज ये लुकअप का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत कंस्ट्रेंट है। आपने कभी ट्राई नहीं किया, एक बार कभी ट्राई करना, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल पे लुकअप को ट्राई करना, देखना कैसे फाइल हैंग होगा आपका, ठीक है। और डेटा बहुत ज्यादा होता है कंपनी में, तो इतने लुकअप्स पे काम नहीं होता हमारा फिर, राइट। इसलिए डेटा हमें शिफ्ट करना पड़ जाता है जॉइंस पे। कोई डाउट तो नहीं? ये है मेरा टेबल ए, टेबल ए में बहुत सारे कॉलम्स है मेरे। कोई डाउट गाइस किसी को? नो? ठीक है, ये टेबल ए में बहुत सारे कॉलम्स हैं, सेम एज इट इज मेरे टेबल बी में बहुत सारे कॉलम्स है, राइट। ठीक है, एक एक करके मंगाने से अच्छा मैंने क्या बोल दिया, दोनों को ज्वाइन कर लो। तो अब मेरे पे एक तीसरा टेबल आ गया जिसमें दोनों टेबल का क्या है, डेटा है, दोनों टेबल का डेटा है, ठीक है। अगर सारा देखना है तो सारा देख लो, कुछ काम का देखना है तो काम का देख लो, ज्वाइन तो हो चुका ना हमारा। तो दो और दो से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करने के कॉन्सेप्ट के लिए हम MySQL में ज्वाइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंस हमारे कितने कितने तरीके के हैं। पहला हमारा ज्वाइन आ जाता है यहाँ पर इनर ज्वाइन, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन। तीसरा हमारा आ जाता है यहाँ पर राइट ज्वाइन। चौथा हमारा यहाँ पर आ जाता है क्रॉस ज्वाइन। पांचवा हमारा यहाँ पर आ जाता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन देख रहे हैं, ब्लू कलर में हाईलाइट नहीं हुआ, इसको बनाने का अलग तरीका है, ठीक है। ये जो लेफ्ट ज्वाइन है इसी को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये जो राइट ज्वाइन है इसको ही भी दूसरे नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और इंटरव्यूअर आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि आप सच में सीक्वल जानते हो कि नहीं जानते हो, वो पूछता है लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या डिफरेंस है। और बंदे डिफरेंस बताने लगते हैं, नहीं नहीं, बात दिक्कत ये है कि डिफरेंस बताने लगते हैं तो मामला वहां फंसता है। वो समझ जाते हैं ये अंदाजा वाला बंदा है, और अंदाजा में काम चलेगा नहीं। भाई लेफ्ट आउटर ज्वाइन वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा, लेफ्ट ज्वाइन में कुछ अलग होगा, आउटर से सर लेफ्ट लगता होगा इसमें, तो ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन है हमारा, राइट। अच्छा, तो उस वाले में क्या लगता है, उस वाले में सर इनर से लेफ्ट लगता होगा, इसमें आउटर से लेफ्ट लगता है। अंदाजा ना कभी भी काम नहीं आता इंटरव्यू, तब काम आता है जब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। पूरा ही आपका टॉपिक उड़ा हुआ है ना, तो अंदाजा आप नहीं इंटरव्यू सवाल पाओगे, कुछ ना कुछ तो गलत तुक्का लग जाएगा, राइट। और वहीं पर इंटरव्यू खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन मेरा क्रॉस ज्वाइन ही रहता है, सेल्फ ज्वाइन मेरा सेल्फ ज्वाइन ही रहता है।
जैसे माजिद ने एक नाम लिया था अभी, फुल आउटर ज्वाइन, है ना, यहाँ ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन MySQL में ये हमारा डिजाइन इस तरीके से नहीं हो सकता, SQL सर्वर में इसी क्वेरी से हो जाता है, लेकिन MySQL में इस क्वेरी से हमारे सॉल्व नहीं होता। ये हमारे कुछ इस तरीके के ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट तो नहीं गाइस? इन सबको मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। ज्वाइन से जब आगे बढ़ जाते हैं तो टॉपिक आता है हमारा यूनियन और यूनियन ऑल का कॉन्सेप्ट, वो आगे का टॉपिक है, वो सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनर ज्वाइन। ज्वाइन के कॉन्सेप्ट के लिए हमें समझना क्या है, मेरे पास दो डेटा है, ठीक है। एक डेटा है यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का सैलरी आईडी है, क्या है, सैलरी आईडी, जो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है उसका डिपार्टमेंट, उसके बाद है उसका मैनेजर आईडी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर उसका एड्रेस, उसके बाद है इसका यहाँ पर फोन नंबर, कोई डाउट तो नहीं। दूसरा टेबल है, इसके अंदर लिखा है एसआईडी और दूसरा क्या लिखा है, सैलरी लिखा हुआ है। अगर मान लेते कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम ये और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है यहाँ पर करण और एम्प्लॉय आईडी इसको मिला हुआ है 2 और इसको सैलरी आईडी मिला हुआ है कोई भी इनका कुछ यूनिक आईडी होता है SL12, ठीक है। ये कंपनी ने अपना डिजाइन किया होगा, क्या है लेवल पे, वो सब उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि SL05 की सैलरी 55,000 होती है, ठीक है। SL आपका 12 का सैलरी आपका जो है वो 67,000 होती है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब हमारा पर्पस है कि भाई हमें यहाँ सैलरी तो पता नहीं है इस बंदे की सैलरी क्या है, ठीक है। अब मुझे खाली ये देखना है कि ये बंदा करण, इसकी सैलरी क्या है ये मुझे बता दो, ठीक है। तो ये दूसरे टेबल में जा करके इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों कॉमन कॉलम है। ये मैंने बता दिया था कि अगर ये मेरा टेबल अलग है तो ये अलग एंटिटी है, अलग एंटिटी है तो इस टेबल की पहचान कराने वाला कौन सा कॉलम है, एसआईडी, एसआईडी प्राइमरी के कहलाएगा, ठीक है। ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल, अलग एंटिटी अलग डेटा, इस टेबल की पहचान कराने वाला प्राइमरी कॉलम कौन है, ईआईडी, एम्प्लॉय आईडी, है कि नहीं है, यस या नो गाइस, कोई डाउट तो नहीं। इस टेबल का प्राइमरी की इस वाले टेबल में भी मौजूद है, तो ये इस टेबल के लिए क्या कहला है, फॉरेन की, ये बताया था मैंने, यस या नो। तो इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए दोनों के बीच में कोई तो कॉमन बंदा होना चाहिए। भाई आप दोनों एक दूसरे को क्यों जानते हैं, बीच में कॉमन कौन है, विद्यार्थ है, अदरवाइज पहले कहाँ जानते, यस या नो, मैं आप दोनों को क्यों जानता हूँ, आप सबको, कोई तो बीच में कॉमन था ना। तो सेम एज इट इज ये टेबल इस टेबल को कैसे जानेगा, कोई तो एक कॉमन बंदा होगा, वो कॉमन बंदा कॉमन कॉलम होगा, वो कॉमन कॉलम क्या होगा, एक का प्राइमरी की तो दूसरे में फॉरेन की, ज्यादातर ये रिलेशनशिप चलेगा हमारा, कोई डाउट तो नहीं, पक्का समझ में आ गया। इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा, ये दोनों ज्वाइन होकर के ये कुछ इस तरीके से आमने सामने आ गए, है कि नहीं है। इनर ज्वाइन का मतलब है कि ये SLID के आगे ये SLID आ जाएगा और अपने आप मुझे सैलरी पता लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आगे पीछे चेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। अगर मान लेते कोई दूसरा था SL05, उसके आगे वो सैलरी चेंज करके अपने आप आपको बता देगा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो मुझे ये जब मैं ऐसे देखूंगा भाई संदीप, तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि ये करण, इसकी सैलरी कितनी है, 67,000। ये कुछ इस तरीके से बैकएंड में काम कर रहा है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस पे आते हैं। एक मेरे डेटाबेस का नाम ही है ज्वाइंस, ठीक है, क्या नाम है, ज्वाइंस, यहाँ पर है, नहीं दे नहीं रखा है, ये मैंने बना रखा है, ये डेटा मैं आप दोनों को भेज दूंगा, आप सबको, आप लोग भी बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है एक मिनट, मैं ज्वाइन ना यूज करके ज्वाइंस डेटाबेस एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये वाला मैं ज्वाइंस वाला यूज कर रहा हूँ, कौन सा वाला, ज्वाइंस डेटाबेस। तो इसके अंदर एक मेरा टेबल है, उसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, दूसरे का नाम है सैलरी डिटेल्स चेक, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस ज्वाइंस अंडरस्कोर डेटाबेस डॉट, कौन सा टेबल मंगा रहा हूं पहले, आ गया डिटेल मेरे पास, ठीक है, इसे ध्यान से समझना। राइट, ये मेरा कौन सा टेबल है, पहला टेबल। पहले टेबल को ज्यादातर लेफ्ट टेबल बोल दिया जाता है, क्या बोला जाता है,
लेफ्ट टेबल, ठीक है। दूसरा क्वेरी क्या है हमारा गाइस? मॉर्निंग भाई गौरव, सैलरी डिटेल्स टैग, ठीक है। ये हमारा कौन सा टेबल है? राइट बोल दिया जाता है इसे, राइट, ठीक है। हम कौन सा ज्वाइन यूज कर रहे हैं संदीप? पहला कॉन्सेप्ट इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कहता है कि जो दोनों टेबल में कॉलम के अंदर में जो कॉमन वैल्यूज होंगे वही रिजल्ट में बाहर आएंगे। इनर ज्वाइन को सेट के थ्रू में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टेबल 1, ये टेबल 2 और इनके बीच का कॉमन डिटेल। कोई डाउट तो नहीं? तो इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है बताइए गाइस? सैलरी आईडी, और इधर भी सैलरी आईडी। कौन सा ज्वाइन लगा रहा हूं मैं? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में यहां पर लगा रहा हूं, तो चेक करिए यहां पर S1 मौजूद है। क्या यहां पर S1 मौजूद है? तो ये S1 इस S1 से जाकर के ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ S2 मौजूद है, तो क्या यहाँ S2 मौजूद है, ये ज्वाइन हो जाएगा। S3 मौजूद है, S3 मौजूद है, ज्वाइन हो जाएगा। S4 ज्वाइन हो जाएगा। जरूरी नहीं है गाइस कोइंसिडेंस है, आमने सामने मिल गया, ऐसा जरूरी नहीं है। S5 ज्वाइन हो गया। क्या यहाँ पर नल है? नल तो पहली बात होना ही नहीं चाहिए था, वो नल समझाने के लिए रखा हुआ है। S3 यहाँ से निकला, यहाँ कहीं ज्वाइन हो पा रहा है? कहीं पर नहीं हो पा रहा, नहीं है, इसे हटा दो। ये जानबूझ के रखा हुआ है, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता जो सैलरी आईडी और सैलरी ना हो। डेटा जानबूझ के रखा गया, ठीक है। तो इनर ज्वाइन में अमित कितने डेटा मैच हुए मेरे? लेफ्ट में कितने डेटा है टोटल? राइट में टोटल कितने डेटा है मेरे? 10। लेकिन मैच कितने हो रहे हैं? तो आंसर कितने का आएगा? 5 का आएगा। समझ में आया? 5 ही डेटा आएगा आंसर में। क्यों? क्योंकि इनर ज्वाइन था। इनर का मतलब है वो डेटा जो लेफ्ट और राइट दोनों में अवेलेबल हो, मेरे को वो डेटा रिटर्न करो। कोई डाउट तो नहीं? पक्का क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां पर मैं लिखूंगा, आज इनर ही ज्वाइन करेंगे, बाकी टॉपिक हम मंडे को उठा लेंगे, ठीक है। कि टाइम में देख रहा हूँ ज्यादा हो चुका है, राइट। यहां पर हम देखना गाइस क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले टेबल का नाम, पहले टेबल का यानी लेफ्ट टेबल का नाम क्या है? लेफ्ट टेबल का नाम डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं, ज्वाइंस डेटाबेस डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स टेक। पूरे का नाम मैंने, क्योंकि ये काफी बड़ा नाम है, इस पूरे का नाम मैंने एलियासिंग करके ई लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं कि इस टेबल को मैं क्या बोलूंगा? ई बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ज्वाइन लगा रहा हूँ गाइस? इनर ज्वाइन लिख दूंगा, ठीक है। इस टेबल पे लगा रहा हूँ दूसरा टेबल, दूसरे टेबल का क्या नाम है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का ना? इसको अमित मैंने क्या नाम दे दिया? एस। पक्का? इन दोनों में कॉमन क्या है वो ऑन करके बताना होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ई का कौन सा कॉलम है जो, मतलब ई में कौन सा कॉमन कॉलम मौजूद है जो दोनों में है? सैलरी आईडी। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ऑन ई का सैलरी आईडी, देखिए हिंट आ जाता है, बराबर हो किसके? इसके सैलरी आईडी से। बस ये क्वेरी बंद हो गया, इसे रन किया और आंसर आ चुका है अपने पास अपने आप, राइट। अमन सीनियर डेवलपर आईटी, मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, सैलरी आईडी देखिए मैच हो रहा है। ध्यान से देखिए जरा इसे, मैच हो रहा है। यहाँ पर अमन उठाया इसने, अमन उठाया और यहाँ पर उसका देखिए S1 ये दोनों मैच किया और S1 को उठा करके 30,000 सैलरी इसके बगल में शो कर दिया, है कि नहीं है? बस इस तरीके से डेटा बगल में उठ के आ जाता है। दो कॉलम आ गए, अपने आप आ गए। ये सैलरी आईडी एक राइट वाले से आ गया और ये सैलरी आईडी एक लेफ्ट वाले से आ गया। कल को यहाँ पर 40 कॉलम होते तो राइट में 40 के 40 अपने आप आ जाते। तो क्या हमें वीलुकअप लगाना पड़ा? नहीं, एक बार में सारे कॉलम आ गए। अब काम के कॉलम हम मंडे को देख लेंगे कैसे निकालेंगे। कोई डाउट तो नहीं भाई? पक्का क्लियर है? कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर, क्लियर। क्लियर है? Yes. चलिए Yes. बहुत बढ़िया। अभी हम यहीं पर इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। मंडे को कंटिन्यू कर लेंगे वर्चुअल कैमरा।